जब ऐसे करूंगा तो स्टार्ट, ऐसे करूंगा तो बंद, समझा? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीरियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो जरा समझना, कभी भी एक देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, 1 मोल के लिए अपन जो V है उसको Vm भी लिख देते हैं। पहली बात तो Vm लिखा मतलब मोलर वॉल्यूम, इतना क्लियर है? तो अब ये हमें बार बार दिख सकता है, पहला पॉइंट। सेकंड, कभी भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन बेटा इस फॉर्म में दिख रहा है, z इक्वल टू 1 प्लस कोई b मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय Vm प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय Vm का स्क्वायर प्लस d मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय Vm का क्यूब, इस तरह से दिख रहा है कोई इक्वेशन। या फिर इक्वेशन इस तरह से दिख रहा है, 1 प्लस t डॉट b या b डॉट p प्लस c डॉट p स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई चल रहा है, प्लस dp क्यूब। इस तरह से यदि हमें कोई भी नंबर दिख रहा है या कोई इक्वेशन दिख रही है, इस फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वीरियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर है क्या? पक्का? कभी भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन यदि इस फॉर्म में आ जाएगी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा? वीरियल इक्वेशन बोलेंगे। समझा ये वाला पॉइंट पहले? ग्रेट। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट, बी को हम लोग बोलते हैं सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट। इट इज नोन एज सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट। फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, ठीक है? इतना क्लियर है? सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। डी को फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट, ये सब चलता है। समझा यहां तक? अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बाइनोमियल तो पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, तब याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है? कभी भी 1 माइनस एक्स की पावर -1 आ जाए तो बेटा जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस तरह से चलता हुआ चला जाता है। आपको मैथमेटिक्स में बताया जाएगा, ठीक है? सर बताएंगे। यहां तक क्लियर है? कभी भी 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन ऐसा होता है। यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो जरा, अब क्या होगा समझना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। हमारी कहानी क्या है? 1 मोल के लिए वंडर वॉल इक्वेशन कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। अरे 1 मोल है तो Vm लिख दिया, ठीक है? Vm माइनस B इज इक्वल टू RT। चमका है क्या? पक्का? ठीक है, देखो अब हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है ना? तभी तो हम लोग वीरियल इक्वेशन बोलेंगे। इस फॉर्म में लाना है तो z बनाना है, तो पहले z बनाते हैं, ठीक है? देखो कैसा हो जाएगा, p प्लस a बाय Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? RT बाय देखो Vm माइनस b। अब Vm से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? p Vm बाय RT बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बाय Vm, हम लोग देखेंगे तो PVm प्लस A बाय Vm विल बी इक्वल टू Vm मल्टीप्लाइड बाय RT डिवाइडेड बाय Vm माइनस B। चमका है क्या? एग्री? अभी तो नहीं कर रहा है प्रॉब्लम। थैंक यू। इसको 5 नंबर बोनस के अगले एग्जाम में। यहां तक क्लियर है क्या? ओनली फी गेट्स -5, ठीक है? समझे यहां तक? देखो अब क्या होगा बेटा, यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है z। एग्री? तो क्या बनेगा? PVm बाय RT कर दे, अब RT से डिवाइड करना चालू कर देते हैं, प्लस A बाय Vm RT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? Vm अपॉन Vm माइनस B। एग्री? तो यहां पे भी मेरे को z क्या दिख रहा है? z विल बी इक्वल टू, ये z हो गया ना? z विल बी इक्वल टू Vm अपॉन Vm माइनस B माइनस A बाय Vm RT। z मेरे को भी ऐसा बन गया। यहां तक क्लियर है? लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए ये। तो देखते हैं क्या होगा। देखो देखो अब क्या होगा, यहां से इसको यदि एक्सपेंड करना है तो कुछ ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। एग्री? तो बनाते हैं अब इसको ऐसा। नाउ z कैन बी रिटन एज, देखना आप, 1 बाय 1 माइनस B बाय Vm। इसको ऐसा लिख दूं, सॉरी
माइनस ए बाय वीएम आर टी, ऐसा लिख दे बेटा। वीएम यहाँ गया, वीएम ऊपर गया, समझे? नाउ दिस कैन बी रिटन एज z इक्वल टू 1 माइनस बी बाय वीएम टू द पावर -1 माइनस ए बाय वीएम आर टी। चमक रहा है क्या? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? कोई सदमा? ये भी नहीं है, मतलब समझ रहा है, यहां तक क्लियर है। अब इसको करते हैं एक्सपेंड इसके जैसे, तो क्या हो जाएगा? z विल बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय वीएम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वीएम क्यूब प्लस बी टू दी पावर 4। एक सेकंड, एक छूट गया यार जल्दबाजी में, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा, है ना? ये चलते हुए जाएगा और आखिरी में क्या होगा? ये a बाय वीएम आर टी। एग्री? तो फाइनली हम लोग देखेंगे बेटा z इक्वल क्या आ जाएगा? 1 प्लस, अब ये पावर को एक साथ कर लेते हैं, b माइनस a बाय आर टी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वीएम प्लस बी स्क्वायर बाय वीएम का स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वीएम का क्यूब। ये जो इक्वेशन आ रही है हम लोग की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीरियल इक्वेशन। सबको समझा है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट, एकदम स्पीड में छापो। तो बेटा यहां तक सबको क्लियर है? ये हमारी वीरियल इक्वेशन, समझाए? तो देखो जरा, प्रसन्न चमका है आपका, दुखी क्यों दिख रहे हो तुम? नहीं सीरियसली, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है कोई डाउट है? बेटा क्लियर है ना? अरे ग्रेट। तो देखो वीरियल इक्वेशन क्या है हमारे पास? वीरियल इक्वेशन आई है z इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a बाय आर टी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वीएम प्लस v स्क्वायर डॉट वीएम स्क्वायर प्लस b क्यूब डॉट 1 बाय वीएम क्यूब, और इस तरह से बढ़ते जा रहा है। एग्री? यही आ रही है ना? कोई बोलेगा व्हाट इज द सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, बताएंगे ये, समझे? पक्का? ग्रेट। अब जरा एक बात बताना बहुत एकदम अच्छे से, ठीक है? हम लोग यदि बात करें तो b क्या है? b हमारा 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। एग्री? 1 मोल ऑफ द गैस। एग्री? यही है ना? मतलब देखो ये है कंटेनर का वॉल्यूम विच इज वीएम, समझा? और इसके अंदर ये है बी, छुटको जाएगा, यही है ना? मैंने ये 4 टाइम करके ले लिया पूरा, इतना क्लियर है ना? यही कुछ है, कोई डाउट तो नहीं है? तो 1 बाय वीएम ये जो आ रहा है यहां पे, ऐसे तो b बाय वीएम का रेशियो काफी कम होगा। b बाय वीएम एक छोटा नंबर होगा। एग्री? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? समझे? हो सकता है 1 बाय 100 हो, 1 बाय 1000 हो, ऐसा कोई नंबर होगा, है ना? या 2 बाय 100, 3 बाय 100, ऐसा कोई नंबर होगा ना? यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? b बाय वीएम ऐसा नंबर हो रहा है, मान लेते हैं इसको, मैं 2 मिनट के लिए मैं 4 बाय 100 भी मान लो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। लेकिन अगला जैसे ही टर्म देखें तो वो हो जाएगा, ये 1 बाय 25 था, वो 1 बाय 25 का स्क्वायर हो गया। एग्री? बी क्यूब बाय वीएम क्यों देखेंगे, 1 बाय 25 का क्यूब हो गया। बर्बाद और बर्बाद, समझे क्या? पॉइंट क्लियर है? तो मतलब जैसे जैसे हायर टर्म्स की साइड में देखूं वो सब क्या होते जा रही हैं? बहुत छोटी होते जा रही हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ग्रेट। तो b बाय वीएम ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, तो b स्क्वायर बाय वीएम स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। एग्री? b क्यूब बाय वीएम क्यूब और छोटा हो जाएगा। एग्री? तो देखो एस b बाय वीएम is already a small number, therefore its बातें नहीं, its higher values will be
negligible as compared to 1, as compared to 1. ये वीरियल इक्वेशन है. अब आगे की कहानी क्या हो रही है समझ में आएगी. यहां तक क्लियर है क्या? Therefore Z will be equal to 1 plus B minus A by RT multiplied by 1 by Vm. समझा है क्या? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? पक्का क्लियर हो गया सबको? ग्रेट. अब देखो अब जरा एक बात बताओ, मैं बोलूं कि यार z इक्वल टू 1 चाहिए मेरे को, कैसे आएगा z इक्वल टू 1? तो देखते हैं. यदि अब बात की जाए तो फॉर z इक्वल टू 1 b माइनस a बाय RT मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय Vm मस्ट बी इक्वल टू 0. तो या तो ये 0 या ये 0. ये 0 हो सकता है क्या? नहीं. 1 बाय Vm कैन नॉट बी इक्वल टू 0. उसके लिए Vm को इंफिनिटी होना पड़ेगा. Therefore b minus a by RT must be equal to 0. एग्री? कोई डाउट तो नहीं है? समझा है क्या? Therefore b will be equal to a by RT. एग्री? कोई डाउट तो नहीं है? Therefore temperature will be equal to a by RB. मतलब ये टेम्परेचर आ जाए तो गैस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन आइडियल गैस. इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइल्स टेम्परेचर. समझा? बॉइल्स टेम्परेचर इज नथिंग बट TB इक्वल टू A बाय RB. और इस टेम्परेचर पे जाके गैस विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन आइडियल गैस फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर. टेम्परेचर ज्यादा डोमिनेटिंग है ना? कितना क्लियर है? सो दिस ग्राफ ऑफ Z versus P would look something like this. ये है बेटा Z equal to 1. पहले स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, फिर ऐसा निकल जाएगा. ठीक है? लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर के लिए पहले एज एन आइडियल गैस बिहेव करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा. ठीक है? आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो फाइनली पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगेगा. पॉइंट क्लियर हुआ है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ग्रेट. हाँ तो आई होप यहां तक सारा क्लियर है. ठीक है, तो बेटा लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखो आगे. दिस TB is known as, this temperature TB is known as, this temperature TB is known as, this temperature TB is known as Boyle's temperature, is known as Boyle's temperature, and at Boyle's temperature, and at Boyle's temperature gas starts behaving, and at Boyle's temperature gas starts behaving as an ideal gas. Gas starts behaving as an ideal gas for long range of pressure. For long range of pressure. यहां तक सारा क्लियर है? ठीक है, तब जरा देखो इसके आगे. सर मुझे वो ग्राफ में ऊपर का मुझे समझ नहीं आया. बहुत ज्यादा यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या दिखाएगी गैस? पॉजिटिव डेविएशन. तो चला गया बेटा इसलिए ऊपर स्ट्रेट लाइन. और लॉन्ग रेंज पे? हाँ तो ये लॉन्ग रेंज है ना आइडियल. हमेशा थोड़ी हो जाएगा. लॉन्ग रेंज का मतलब होता है फॉर अ सर्टेन रेंज. चमका है क्या? ग्रेट. समझा यहां तक? तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन वीरियल इक्वेशन. मेरे को ध्यान दिला देना. ठीक है?